बोले आजकल एक परंपरा चल गई, दिल्ली में नारे चले, लड़कर लेंगे आजादी, ये करके लेंगे आजादी, इनसे लेंगे आजादी, उनसे लेंगे आजादी। अब इसका विरोध कैसे करें? तो फिर जो राष्ट्रवादी थे उनको भी जोश आया। दिक्कत क्या है, राष्ट्रवादी को जोश बाद में आता है। अच्छा, इसमें गलती किसकी? गलती हमारे कर्मियों की, गलती हमारे कर्मियों की, गलती हमारे अवतार करने वाले आदमियों की। रामायण में शुरू से लेके आखिर तक राम जी परेशान, शुरू से लेकर आखिर तक राम जी परेशान, शुरू से आखिर तक रावण का आतंक चला और लास्ट मूवमेंट पे जाकर राम जी जीते। शुरू से लेकर आखिर तक कृष्ण परेशान और हमको सिखाया गया अंतिम विजय सत्य की होगी। बिल्कुल झूठ, जो पहला जूता मारता जीत उसकी होती है, बाद में तो कोई डिस्ट्रैक्शन कर देता है। बिल्कुल झूठ है। और हमको सिखाया गया कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। कौन कहता हस्ती नहीं मिट्टी? ये गांधार जिसको कहते हैं भारत का हिस्सा था, जिसको कहते हैं वियतनाम, इसका नाम चंपा देश था, जिसको कहते हैं थाईलैंड, इसका नाम श्याम देश था, जिसको कहते हैं जावा सुमात्रा, इसका नाम श्री विजय साम्राज्य था। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में वो हमारा था, चला गया, हस्ती नहीं मिट्टी। गांधार चला गया, हस्ती नहीं मिट्टी। ये काबुल का हिस्सा निकल गया। पारस जिसको कहते हैं यहाँ की केकई रानी थी, ये हमारे हाथ से निकल गया, हमारी हस्ती नहीं मिट्टी। जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भारतीय संस्कृति के चिन्ह मिले हैं। ये अमेरिका जिसको हम बोलते हैं, मैं तो जो अमेरिका गया तो मुझे मालूम पड़ा अमेरिका के रेड इंडियन हवन करते थे। सत्य वाकरकर जी, राजेश जी, उन्होंने वहां जाकर सिद्ध किया कि रेड इंडियन लोग हवन करते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति वहां भी थी। मैं जो बात कर रहा हूँ, जो बात रात को चल रही थी कि हमको जब विरोध करने का तरीका मिला तो हमने भी उनकी पैरोडी बनाई। इसको देंगे आजादी, उसको देंगे आजादी, ऐसे देंगे, अफजल को दे दी आजादी। हम अपनी टेक्निक ईजाद नहीं कर पाते। मैंने केवल इतना कहा, भारत को जब भी हमने देखा विदेशी चश्मे से देखा और ऐसा हम पे असर हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जिसको मैं कहना चाहता हूं, सारे धर्म समान है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर दुनिया के सारे धर्म समान होते तो आज ईरान अमेरिका की लड़ता, आज अमेरिका में झगड़े नहीं होते, आज सीरिया में झगड़े नहीं होते। दिक्कत यह है हमने धर्म को और मजहब को एक जैसा समझा। मैं तो बहुत पहले जब माननीय मोदी जी साथ मैंने उनसे एक बात कही थी, कुछ मत करो, ये जितने बीजेपी वाले हैं इनको एक चीज सिखा दो, परिभाषा बता दो, धर्मनिरपेक्षता क्या है इसकी परिभाषा बताओ, सेक्युलर क्या है इसकी परिभाषा बताओ, धर्म क्या है इसकी परिभाषा बताओ, संप्रदाय क्या है परिभाषा बताओ, मजहब क्या है परिभाषा बताओ, रिलीजन क्या है परिभाषा बताओ। मैं इसीलिए बोलता हूँ जो लोग कहते हैं कि सारे धर्म एक समान है, या तो वे मूर्ख हैं या फिर बहुत बड़े धूर्त हैं। सुनिए, मैं गलती बोलता हूँ। मजहब क्या होता है? दुनिया में अभी बात चल रही थी, माननीय अशोक जी ने कहा था भारत का वैशिष्ट, तो भारत का वैशिष्ट क्या है और दुनिया का वैशिष्ट क्या है? दुनिया में करीब आज धर्म कितने हैं? हमको गिनती के धर्म के बारे में पता है। धर्म पता है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है। एक धर्म का नाम मैं बताता हूँ, वो शिंतो धर्म है, जापान की तरफ है। उसके अलावा एक धर्म यहूदी धर्म है, लेकिन उसके अलावा एक धर्म पारसी धर्म है। लेकिन इतना ही नहीं है, दुनिया में इसके अलावा करीब 3000 धर्म अभी और भी हैं जिनके बीच में हम काम कर रहे हैं। दुनिया में 3000 धर्म पेगनिज्म के नाम से जिनके ऊपर अत्याचार चल रहे हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, दुनिया में करीब 20,000 से ज्यादा धर्म थे। अभी जिसे प्रदर्शनी बना रहा हूँ पूरे अमेरिका से लेकर यहाँ से वहां तक, दुनिया में 20,000 से ज्यादा धर्म थे। 20,000 से ज्यादा धर्म पूरे नष्ट हो गए। हमको तो शर्म आई ना, कला को बचा लो। सीरिया में हुआ, पूरे गिटार, सितार, वायलिन सब रख के इकट्ठे में आग लगा दी गई। क्यों लगा दी गई? क्या चलती कला से इस्लाम को? क्योंकि अगर व्यक्ति कलाकार है तो तलवार भी उठा सकता। इसलिए पैगंबर से लेकर आज तक मना कर दिया। जो कल बात कर रहे थे संघ वाले, किस्मत की बात है, जगदीश जी कविता की बात कर दी आपने, कलाकारी की बात कर दी। वरना जो सैनिक होगा तो कलाकारी नहीं सिखाई जाएगी, या तो दिल से जी ले या दिमाग से जी ले। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं भी पहले कवि के रूप में काम कर रहा था, सिंपल रूप से, लेकिन बाद में चिड़ी आई। हम सब उभार की जिंदगी जी रहे हैं। जितने कवि लठ उभार के जी रहे हैं, सब समान है, सब समान है, ईश्वर अल्लाह एक बात है। बिल्कुल गलत। एक शक्ति के ईश्वर अल्लाह नाम नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह केवल मुसलमानों के ऊपर ईश्वर है सबके। ये परिभाषा का अंतर है। अल्लाह केवल मुसलमान के लिए होता है, ईश्वर पूरी दुनिया के लिए होता है। मैं थोड़ी बोलता हूँ, आप धर्म देखो ना।
अगर ईश्वर सबके लिए समान है, अल्लाह सबके लिए समान है, तो करने दो प्रार्थना। राम के नाम से भी वही परमात्मा मिलेगा, कृष्ण के नाम से वही मिलेगा, सबके नाम से वही मिलेगा। लेकिन एक अंतर समझ लीजिएगा, मैं इसलिए एक मैंने परिभाषा चालू की माननीय हरिओम जी के साथ जब दिन में बात चल रही थी, भाई कविता पैसा, मैंने कविता पैसा लेना चाहिए, बिना पैसे के लोग सुनने वाले और नहीं सुनेंगे तो कदर नहीं करेंगे। इसलिए हमारे किसी को ज्ञान भी देना होता तो ज्ञान ऐसे नहीं देते थे भाई साहब। ज्ञान ये तो आप छोटा सा पेमेंट देकर छोड़ देते हो लोगों को। एक व्यक्ति के बारे में सुना मैंने, उद्धालक, एक उद्धालक नाम से व्यक्ति था, वो गुरु के पास गया, उसने जाकर कहा मुझे ज्ञान चाहिए। श्वेत केतु व्यक्ति का नाम था जिसने भारत में विवाह परंपरा शुरू की। उसने कहा मुझको ज्ञान चाहिए। तो पढ़ने के लिए जब गया तो गुरु के पास जब पढ़ने गया, तमाम तरह के ज्ञान प्राप्त की, 25 साल तक पढ़ाई करी। 25 साल तक पढ़ने के बाद बच्चा जब लौट के आया तो उसने बाप के पांव छुए। तो आप याद रखना, हम आज कई बार विनम्रता जाहिर करते हैं, लेकिन हमारी विनम्रता में भी अहंकार होता है। बच्चे ने बाप के पांव छुए, लेकिन बाप ने देख के समझ लिया कि लड़का अहंकार से भरा हुआ है। तो बाप ने लड़के के लिए एक बात पूछी, मैंने अध्ययन कर लिया? बोले कर लिया। बोले क्या क्या अध्ययन किया? तो बच्चे ने गिरा, साइंस पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ी, मैंने विज्ञान पढ़ा, गणित पढ़ा, बुद्ध के ऊपर पढ़ा, मैंने ज्योतिष पढ़ा, सब पढ़ा। बाप ने किया अलग अलग नहीं पूछ रहा हूँ, तू तो मुझे उस एक चीज का नाम बता दे कि जिसको पढ़ लिया तो सब समझ में आ गया। शोर ने कहा गलत, ऐसा नहीं होता है। बोले क्यों नहीं होता है? बोले अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स समझोगे, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ो केमिस्ट्री समझोगे, अगर आपने जीव विज्ञान पढ़ा तो जो आदमी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हुआ यार बॉटनी कैसे समझेगा, बॉटनी की पढ़ाई करने वाला साइंस को कैसे समझेगा, नक्षत्र विद्या, इसने कहा नहीं तो गलत। तू तो उस एक तत्व को अगर जान गया तो समझ लेना पढ़ाई करी तो कुछ भी नहीं करी। तो लड़का ने कैसे मालूम पड़ेगा? बोले गुरु के पास वापस जा। लड़का वापस गुरु के पास गया, जाकर बोला गुरुजी वो फाइनल विद्या क्या होती है, ब्रह्म विद्या मुझे सिखाओ। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, पहले मैं भी बहुत अपने आप को समझता था। जब एक संत ने मुझे बताया उपनिषद पढ़ो, मैंने उपनिषद पढ़े, उन्होंने कहा उपनिषद का ब्रह्मसूत्र पढ़ो, ब्रह्मसूत्र पढ़े, उन्होंने पंचदशी पढ़ो, सारे पढ़े। सारे पढ़ने के बाद जब मैंने तुलसीदास का उत्तरकांड पढ़ा तब मुझे मालूम पड़ा बेवकूफ का चक्कर लगा के वापस वहीं आके लौट के आया। मैं मजाक नहीं करूँगा, लेकिन ये सारे चक्कर लगाना जरूरी है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, आप समझिएगा, धर्म की बात नहीं करता हूँ। आजकल साइंस का प्रयोग चल रहा है, जो मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ आपसे, उद्धालक की बात। वो गया बोले एक तत्व के बारे में बताओ। उसने कहा एक तत्व नहीं होता, साइंस पढ़ोगे तो फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स समझ में आएगी, फिजिक्स पढ़ के तुम बॉटनी को नहीं समझ सकते हो। उसने कहा ऐसा नहीं। बोले फाइनल तत्व, गुरु के पास वापस गया, बोले गुरु जी फाइनल तत्व बताओ। गुरु ने कहा वो इतना आसान नहीं है। बोले कैसे समझ में आएगा? तो उन्होंने कहा सामने कुछ गाय खड़ी, गाय लेके चला जा, जब ये गाय 1000 हो जाए तो आ जाना, मैं तेरे को उत्तर दे दूंगा। आपको आश्चर्य होगा, वो कुछ गाय लेकर गया, गायों के बीच बात करने लगा, गायों के बीच चर्चा करने लगा। अब वो कहानी का विस्तृत में जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी, 1 घंटे में पूरी नहीं होगी, लेकिन उसने पूरी बात समझी। और जब लड़का वापस लौट कर आया तो उसको अपने आप में इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, बेल ने ज्ञान दिया, हज ने ज्ञान दिया। वो कहानी अलग है, लेकिन कहानी क्या मैं बताऊँ आपको, आप एक मोबाइल पर सर्च कीजिएगा, क्योंकि हम कवि में भी था, अब मैं आजकल कवि नहीं बचा। कवि मतलब कवि तो हूँ, कवि हूँ, मैं गीत बहुत लिख रहा हूँ, गीत लगभग रोज एक गीत लिखता हूँ, लेकिन कविता नहीं लिख पा रहा हूँ। और कविता क्यों लिख पा रहा हूँ? क्योंकि कविता मैं लिखता थोड़ी, कविता तो कोई देता है। आपको मजाक करता हूं, मैंने इसलिए कहा, पिछली बार मैंने कहा था तुलसीदास जी ने जब भी गीत लिखे, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग कॉपीराइट कर रहे थे। रहीम दास जी ने लिखे रहीमन धागा प्रेम का मत तो पहले रहीम नाम फंसाया। कबीर दास ने जब भी गीत लिखा, कहे कबीर सुनोए साधु फंसाया। लेकिन आपसे कहूं, जिस व्यक्ति ने मंत्र लिखा ओम जो शांति अंतरिक शांति आत्मा शांति ओष दया शांति, जिस व्यक्ति ने मंत्र लिखा ओम संरक्षक धम संवद धम समोमनान जानता, जिस व्यक्ति ने मंत्र लिखा सर्वे भवतु सुखा सर्वे संतु निरामया, उसने अपना नाम नहीं लिखा। वेद के जितने मंत्र हैं, किसी भी मंत्र में जिसका नाम नहीं है, केवल मंत्र दृष्टा है, मंत्र करता नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो कहीं से आता है। और ये ज्ञान आता है, इसलिए हम बोलते हैं कुरान भी ऊपर से आई है, लिखी नहीं गई, हदीस लिखी नहीं। हमारे यहाँ श्रुति ये ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने इनकी गीत में लिख सकता हूँ कविता, कभी बाबा राव कविता, कभी। पर एक बात और समझना, हम कल चर्चा कर रहे थे, माननीय हरिओम जी है, उन्होंने फिर कविता सुनाई कश्मीर की, आपने कविता सुनाई। हम सब जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते हैं, एक बात याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ आप सब कवियों के लिए, मेरे लिए भी। कोई व्यक्ति जब एक काम करता है तो वो अच्छा काम कर रहा है, जब उसका अगला काम करेगा तो उससे अच्छा भाई होना चाहिए ना, क्योंकि उसके पास अनुभव है। जितना अनुभव बढ़ता है उस व्यक्ति
काम उतना अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपको एक उदाहरण पूछूं, मेरे मित्र हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने एक सीरियल बनाया चाणक्य। अब चाणक्य बनाया, इतना अच्छा बना, जब उन्हें अगला सीरियल बनाया तो उससे अच्छा बनना चाहिए था। बना क्या? पता नहीं चला। रामायण सागर ने रामायण बनाई, रामायण बनाने का रामायण का पूरा अनुभव उनके पास आ गया। रामायण के बाद उन्होंने कृष्ण बनाया, उनने कई सीरियल बनाया, कोई काम। तुलसीदास जी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था रामचरितमानस। रामचरितमानस लिखने के बाद तुलसी और बड़े तुलसी हो गए। उसके बाद कविता वाली लिखी, दोहावली लिखी, विनय पत्रिका लिखी, 50 तरह की किताब लिखी। किसी का नाम पता? जब बहुत अच्छी कविता लिख लो तो परमात्मा के हाथ जोड़ लेना, परमात्मा ने आपको लिखने के लिए भेजा था, आपसे लिखवा ली, अहंकार मत कर लेना। मैं तो खुद कहता हूं ना, मैंने तो कुछ ऐसा से लिखा ही नहीं, मुझसे तो परमात्मा ने रामचंद्र हुए टाइम पे मुझसे लिखवा लिया, मुझसे गवा लिया। मैं तो केवल एक बात मानता हूं, मेरे शरीर का उपयोग परमात्मा ने किया है। जिस दिन आप कवि बनकर अपने शरीर का उपयोग करने के लिए परमात्मा को छोड़ देंगे, क्योंकि मैं जिसका अध्ययन कर रहा हूँ, मैं ऐसा अध्ययन नहीं करता हूँ। मुझे भूत प्रेत के अध्ययन करना था। माननीय जगदीश जी सीरियल बना था, आपने देखा हो, काल कपाल महाकाल, रात रात भर शमशानों में घूमते रहे। जब कई बार मित्र बोलते हैं कविता लिखना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ अध्ययन कर लो, इसका टाइम नहीं है क्या टाइम? जब अध्ययन नहीं तो क्या कविता लिख लोगे? आज मतलब उसने भाषण दे दिया राहुल गांधी ने, एक व्यक्ति ने उसका कविता लिख दी, एक ने मोदी जी उसकी कविता लिख दी, अंतर क्या पड़ा? आखिर दोनों ने इसको उधार की जिंदगी लिखी। क्यों बने हम मोदी के गुलाम? मैं तो माननीय मोदी से बात करी तो मैंने कहा आपकी हर बात से सहमत नहीं हूं। तुम बोलते सुधार दोगे, अरे भारत में झगड़े इसलिए होते हैं आरएसएस से, भारत में इसलिए झगड़े होते हैं बाबा जैसे सांप्रदायिक लोग हैं, भारत में इसलिए झगड़े मोदी के कारण झगड़े। अमेरिका में कौन सा मोदी बैठा है, सीरिया में कौन सा मोदी है, चाइना में कौन है, जर्मनी में कौन सा मतलब आरएसएस बैठी हुई, जिसके कारण झगड़े हो रहे हैं। झगड़े जिनको करना है सीए के कारण दंगे नहीं हो रहे हैं। दंगे तकलीफ है जब सीए ने लिखा, दंगे तकलीफ है जब आरएसएस ने लिखी, दंगे तकलीफ है जब मोदी लिखे, दंगे देश में तकलीफ है। दंगे देश में तब भी थे जब महात्मा गांधी नहीं थे, दंगे देश में तब भी थे जब इसके पहले, क्योंकि जो पहले ही लड़ाई के लिए हुए उनसे क्या करोगे? मेरा इसी सोचा चलो कुरान पढ़ लिया करो। जो लोग बोलते हैं कुरान और कुरान समान है, उनसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। अच्छा बेवकूफ नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ धूर्त तो कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने दोनों को नहीं पढ़ा, कुरान और कुरान। आप वेद पढ़ोगे, मैं तो कहता हूँ वेद पढ़ लेना चाहिए। मेरी किस्मत है, कवि सम्मेलन छोड़ने के बाद मुझे जो काम मिला वो काम मिला रिसर्च का। अब आपने बोल दिया मेरा भारत महान, भारत माता की जय, दुनिया का सबसे बड़ा, हम गर्व से कहो हिंदू है, क्यों ये किस बात का गर्व? हिंदू होने में गर्व है क्या? शक्कर मीठी है, अंधेरे में खाओ रात को 2 बजे बैठो तो भी मीठी लगेगी, सूरज की रोशनी खाओ तो भी मीठी लगेगी, भारत में खड़े होकर खाओ तो भी मीठी लगेगी, जापान में खड़े होकर खाओ तो भी मीठी लगेगी, क्योंकि शक्कर मीठी वास्तव में है। मैं एक बात पूछता हूँ, भारत अगर महान है तो मुसलमानों को महान क्यों लगता? भारत महान है तो चाइना वालों को महान क्यों लगता? भारत महान है तो जापान वालों को महान क्यों नहीं लगता? क्योंकि या तो मीठी नहीं है या फिर खाने वाले का दिमाग का जीवान का स्वाद सही है। कई बार मीठा इसलिए भी मीठा नहीं लगता है, बुखार आया तो शक्कर भी कभी लगती है। अच्छा धर्मों की बात कर रहे हो ना, सब धर्म पढ़ लो, दुनिया के सब धर्म कहाँ से निकले सुन लो, गलत फहमी हो तो दिमाग से निकाल देना। क्योंकि मैं तो जब इस पे लेक्चर देता हूँ तो बहुत महंगे पैसे लेके देता हूँ। मैं जब लेक्चर देता हूँ दुनिया के धर्मों पे, इस बार मैं प्रदर्शनी बना रहा हूँ, 2 देशों में तो मना कर दिया, बोले इसको हम नहीं लगा सकते। मैं तो कोई बात नहीं, मैं जब भी प्रदर्शनी बनाता हूँ और जब भी प्रोग्राम करता हूँ, कभी कोई आदमी बोलता बाबा जी संभल के बोलना, मैं तुझे बुला रहा हूँ, तेरी हिम्मत सुनने के लिए क्यों बुला रहा हूँ? सुनना भी चाहते हो, उठने से बचना चाहते हो, मतलब तुम चाहते हो कि हम उपनिषद भी पढ़ लें और बाबा जी नहीं बने। ये बेवकूफी। एक बार पढ़ भाई, देखो दुनिया में होता है कि हमको कुछ चीजें हमको करना चाहिए, जो आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं। हमको सिखाया, बहुत बड़ी गलती हुई हमारे साथ, हमको क्यों मार खाते आए। हम आज भी गर्व से बोलते हैं, जितने कवि मैंने देखा मंचों पे, भाई साहब गलत मत समझना, जितने मंचों पे कवि हैं, गर्व की बात है, हमने किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन नालायक डूब मर, सबने तेरे पे हमला किया। बांग्लादेश ने मुझे मारा, इसने तुझे मारा, चाइना ने तुझे मारा, नेपाल तक तुझे आग दिखा रहा है। हमें गर्व है, हमने किसी की 1 इंच भूमि नहीं दबाई, मैंने तुम्हारा हजारों इंच दूसरे ने दबा ली। हम गर्व ही करते आ रहे हैं।
मैं इसलिए बोला आपको, कल मैंने बात शुरू की थी, अगर उस बात पे जाऊँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं बात करूँगा, बाबा लंच कैंसिल आप भाई साहब आपने कहा राजेश जी, जब अमेरिका में एक बार मेरा कार्यक्रम हुआ तो पहले लोगों ने कार्यक्रम लिया नहीं, 2 बार मेरे साथ ऐसा हो गया। वो अमेरिका की घटना, हमने कार्यक्रम ले लिया और जब 3 घंटे पूरे कार्यक्रम के हो गए तो 3 घंटे बाद जस्ट एक बार सत्र और बढ़ाया, 4.5 घंटे लगातार कार्यक्रम हुआ और तबला पे भी हारमोनियम कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने सत्य बोला और मैं जानता हूँ सत्य अगर सच में बोला जाए तो बहुत लंबे समय तक असर करेगा। हो सकता है उसके लिए आज तालीम ना मिले, क्योंकि जब मैं कविता पढ़ता हूँ, जब हरिओम जी कविता पढ़ते, कोई कविता पढ़ता है और लोग बोलते हैं बहुत बड़ा देशभक्त है, तो मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी बेवकूफी है कि हम देशभक्त हैं। नहीं, देखो हमारी कविता खाली बाल्टी है, बाल्टी पानी में जाएगी तो पानी निकाल के लाएगी और सूखे कुएं में गई तो भाई देखो, अगर मान लो हमारी कविता देशभक्ति कविता में दम है तो पाकिस्तान में पढ़ के बताओ, हरिओम जी कश्मीर की कविता पाकिस्तान में पढ़े और ताली बजाओ। आप बात समझना, मैंने क्या बताया, मेरा कहना है जब मैं कविता पढ़ूं, योगेश जी कविता पढ़े, हरिओम जी कविता पढ़े और जनता ताली बजाए, तो एक बात समझना चाहिए, जनता देशभक्ति जनता के अंदर है, हमारी कविता देशभक्ति निकाल के बाहर आ रही है, देशभक्ति निकल कर आ रही है, हम केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है। जिस कविता में यहाँ ताली बजेगी उसमें गाली नहीं पड़ेगी। अब देखो मैं जो बात करता आपसे दुनिया के धर्मों की, वो आपको एक बार बता दूं, दुनिया में जिसको आप कहते हैं इस्लाम, इस्लाम निकला है, उसके पहले धर्म था ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के पहले एक धर्म था यहूदी धर्म। अभी देखो नाम मैं ये बोल रहा हूँ आपको पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है उनके अध्ययन कर लेना। दुनिया में जब फराओ संस्कृति थी, जिसको आप बोलते हैं मिस्र में, ये सूर्य की संस्कृति नहीं होती। दुनिया में 2 तरह की संस्कृति, सूर्य पूजक और चंद्र पूजक। चंद्र पूजक संस्कृति अलग थी और सूर्य पूजक पूरे मिस्र में जिनने पिरामिड से बनाए थे, जिनकी इच्छा थी कि मरने पर वापस जिंदा हो जाएंगे, पिरामिड बनाए थे, उस पिरामिड के बाद में मिस्र की संस्कृति में बदलाव आया और एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसका नाम था मोजेस। क्या नाम था? मोजेस। मैंने आपका नाम इसलिए बुलवा लिया, बोलते बोलते याद हो जाएगा। इसके पहले 20,000 संस्कृतियां थी, 20,000 धर्म थे, कभी कोई धर्म किसी से नहीं रहा। मैंने इस साल प्रदर्शनी बनाई, मजे की बात है, इस साल प्रदर्शनी बनाई, उसका नाम था हिंदू ग्रंथ। मैंने रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, 6 ग्रंथ, ये ग्रंथ, नीति ग्रंथ, सारे ग्रंथ लिए, लेकिन आपको आश्चर्य होगा हिंदू ग्रंथ इस नाम से प्रदर्शनी थी और जितने ग्रंथों पे मैंने नाम बनाया उसमें एक में भी हिंदू शब्द नहीं था। रामायण में हिंदू नहीं है, महाभारत में हिंदू नहीं है, वेद में हिंदू नहीं है, उपनिषद में हिंदू नहीं है, पुराण में हिंदू नहीं है। तो क्यों भैया, जब इस्लाम धर्म बना, उसका नाम इस्लाम है, उसकी किताब में 10 बार इस्लाम है, क्रिश्चियन के 10 बार क्रिश्चियनिटी शब्द है, तो हिंदुस्तान में हिंदू शब्द क्यों नहीं है हिंदू ग्रंथों में? और ये हिंदू नाम भी बाहर के लोगों ने दिया है, हमारा नाम सुना था नहीं। तो एक बात बताओ, लोगों ने मुझसे पूछा कि जब तुम्हारे ग्रंथों में हिंदू नाम है ही नहीं तो हिंदू नाम कहाँ से आया और तुमने अपना नाम क्यों नहीं रखा? जगदीश जी बहुत जोरदार बात है। कई बार जब चर्चा करता हूँ मान ली जगदीश जी से बैठ के तो हंसी आती है, ऐसे सब्जेक्ट है। अब आप कल्पना करो पूरे जंगल में एक ही आदमी हो तो उसको नाम की जरूरत है क्या? भाई हम पता बताएंगे अपना 11 प्रोफेसर कॉलोनी, यानी वो 10 पहले से मौजूद है, इसलिए हमको उधर पड़ा 11वां नंबर मकान मेरा है, पर पूरे जंगल में एक ही मकान हो तो अच्छा। दुनिया में ईसाइयों ने अपना नाम रखा क्योंकि ईसाइयों के लिए यहूदी थे, इस्लाम को अपना नाम रखना पड़ा, उसके पहले ईसाइयत थी, ईसाइयों को नाम रखना पड़ा, उसके पहले दूसरे थे, पारसी थे, लेकिन उसके पहले दुनिया में 20,000 धर्म थे, उन्हें नाम नहीं रखा। हिंदुओं को नाम रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि हम सब अपनी अपनी परंपराओं से पालन करते थे। धर्म के लिए नाम की जरूरत क्या है? कपड़ा तो तब पहनो जबकि दूसरा पहनेगा, गलत थोड़ी, कपड़े का संबंध तो पाप पुण्य से थोड़ी नहीं। आप बात समझना, ये हमने सब अपनी पहचान जो बनाई है। तो मोजेस था दुनिया में, इसके पहले कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरी बात मानो। दुनिया में जितने ग्रंथ हैं लोग बोलते हैं ईसाई, इस्लाम और भारत और हिंदू धर्म, इनमें सब में अंतर क्या है? लेकिन इनमें एक बात अंतर है, बाकी दुनिया के धर्म कहते हैं तुम हमारी बात मानो, पैगंबर ने कहा उसको मानो, ईसा मसीह ने कहा उसको मानो, और हमारे यहाँ हमेशा कहा गया तुम स्वयं परमात्मा, तुम
तुम स्वयं जानो, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ होगा। उसका परमात्मा अब इसको आप समझना, वो सबसे पहले एक व्यक्ति पैदा हुआ यहूदी में, उसका नाम था मोजेस। ये कभी इसके ऊपर सीरियल आजकल बहुत वेब सीरीज भी चल रही है, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना उसको देखे हिंदू धर्म समझ में नहीं आएगा, और हिंदू धर्म समझ में नहीं आएगा क्या खाक कविता लिखोगे। फिर जैसे इस्लामी कविता लिखवाएंगे, जैसे अमेरिका तुमसे जैसी कविता लिखवाना चाहेगा वैसी कविता लिखते रहना। तो सबसे पहले मोजेस ने कहा परमात्मा ने मुझे भेजा है, और 10 सूत्र बताए जीवन जीना कैसे जियो। वो 10 सूत्र बता के मोजेस ने धर्म चालू किया, उसका नाम है यहूदी धर्म। अब आप कल्पना करना, यहूदी धर्म में मोजेस ने लिखा, लेकिन मोजेस ने बड़ी जोरदार बात करी, और मोजेस ने क्या किया, बोले परमात्मा ने मुझको 10 सूत्र देके भेजा है, ये 10 कमांडमेंट इनका पालन करना, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बाद और कोई नहीं आएगा, आई एम द लास्ट। ये मजेदार बात समझना। हिंदुत्व में दुनिया के धर्म में लोग पूछते हैं अंतर क्या है, तो एक बात कहूंगा, हिंदुत्व में जब 10 दिन की कथा करने के बाद में संत बोलते हैं आखिर में नियति, क्या बोलते हैं, अथा तो योग जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, लेकिन आखिर में लिखते नियति, नियति के वेद अपारा, आखिर में लिखते नयति। इसको एंड मत समझना, बाप ने पैसे कमाया, एक बिल्डिंग बनाई, उसके बाद ये लिखता नयति, इसको टूट जाए बेटा नहीं बदलना। लेकिन इस्लाम के साथ, ईसाई के साथ संभव नहीं है। प्रॉब्लम ये है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी खड़ी है, सूर्य उसके आसपास चक्कर लगा रहा है, क्योंकि लिखा हुआ आज के 50 साल पहले, 400 साल पहले, 2000 साल पहले लिख दिया गया, सूर्य पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। किसी गैलीलियो ने मशीन बना के बताया कि चक्कर वक्कर नहीं लगा रहा है, सूर्य स्थिर पृथ्वी चक्कर लगाए, उठा जेल में डाल दिया। एक था ब्रूनो, नाम याद रखिएगा ब्रूनो, उसको खड़ा करके चर्च के पादरी में चारों तरफ लकड़ियां जलाकर जिंदा जला दिया। भाई साहब केवल इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उसने कहा था सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और तुम जहां तक कहते हो यहीं तक दुनिया सृष्टि है, नहीं है, सृष्टि इसके बाद तक है, अनंत तक है। उसको खड़ा करके जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? क्योंकि उनका कहना था जो कुछ ईसा मसीह की बाइबल में लिखा है उसके बाद आगे ज्ञान हो नहीं सकता। हमारे यहाँ कैसे लिखा हुआ है, और फिर भी हम शर्म करते हैं। मैं तो कहता हूँ, मुझसे तो कई बार लोगों ने पूछा कि तुम्हारे भारत में क्या मिलती है, एक काम करना, अभी नासा बना, नासा ने जाकर हमको बताया मंगल ग्रह का रंग लाल है। जब मैं जी टीवी में काम करता था, मैंने प्रोग्राम बनाना चाहा अन्वेषण, और भाई साहब बना ही नहीं पाया। क्यों नहीं बना पाया? कि लोगों को अन्वेषण का मतलब ही समझ में नहीं आया। मजाक मत समझना, अपने बच्चों से पूछना है यार, हिंदी के कवियों, अपने बच्चों को हिंदी स्कूल में पढ़ा रहे हो क्या? क्या बात है।